हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2011 शुरू से अंत तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा ही जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें जनगणना का क्वेश्चन आना ही आना है और आता ही है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी नए हैं चैनल पर, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जनगणना 2011। पहला टॉपिक है जनगणना घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनगणना घनत्व किसका है? तो बिहार का है, 1106 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का है 1028 है। केरल का है 860 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का है 829 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का है 573 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य ये बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है? 17 है। फिर है मिज़ोरम का कितना है? 52। सिक्किम का है 86 वर्ग किलोमीटर है। और मणिपुर का कितना है? मणिपुर का है 115। और नागालैंड का कितना है? नागालैंड का 119 है। फिर है दशकीय वृद्धि। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। तो मेघालय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था जनसंख्या? तो 27.9% वृद्धि हुआ था पिछले साल 2000। और अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25.4% वृद्धि हुई थी, जम्मू कश्मीर में 23.6% वृद्धि हुई थी और मिज़ोरम में 23.5% वृद्धि हुई थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन से राज्य में हुआ था सबसे अधिक? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम सबसे पहले है नागालैंड। तो नागालैंड ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या माइनस हो गई थी। कितना? -0.6% माइनस हो गई थी नागालैंड में। उसके बाद है केरल में कितना प्रतिशत घट गया? 4.9% घट गया था। फिर नेक्स्ट है गोवा में कितना प्रतिशत घटी थी? 8.2% घटी थी। फिर है आंध्र प्रदेश में कितना? आंध्र प्रदेश में 11% घट गया था। और सिक्किम में बोले तो 12.9%। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम में चल गई 2011 जनगणना के अनुसार। तो आप कौन सा आंसर लगाओगे? तो नागालैंड लगाओगे। कौन सा लगाओगे? नागालैंड लगाओगे। नेक्स्ट है जनसंख्या के बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या बोले तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, बढ़ते क्रम में है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, उसके बाद है मिज़ोरम में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में और सबसे कम है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कितना जनसंख्या है?
इतना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। बढ़ते क्रम में है बिहार। तो सबसे कम किसका है? न्यूनतम साक्षरता दर। तो पुरुष का साक्षरता दर सबसे कम कौन सा राज्य में है? तो सबसे पहले बिहार में है। बिहार है। उससे ज़्यादा किस में है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मेघालय में, उसके बाद झारखंड में। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले बता सकते हो कि बिहार है। कितने प्रतिशत है? तो बोल सकते हो 71.2% है। 71.2%। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे नंबर 1 पर आता है केरल, दूसरे नंबर पर आता है मिज़ोरम, तीसरे नंबर पर आता है गोवा, चौथे नंबर पर आता है त्रिपुरा, पाँचवें नंबर पर आता है नागालैंड। नागालैंड आता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल बताना है। और कितना प्रतिशत है पूछे तो बताना है 92.1% बताता है। 92.1% है। ठीक है। नेक्स्ट साक्षरता दर। तो सर्वाधिक नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता दर साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य सबसे ज़्यादा अधिक किसमें है? पुरुष महिला नहीं, पूरा सबसे अधिक। यहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से? सर्वाधिक तो सबसे पहले केरल में आ जाएगा, सबसे अधिक है 94% है। दूसरे नंबर पर है मिज़ोरम, तीसरे नंबर पर आता है गोवा, चौथे नंबर पर आता है त्रिपुरा, पाँचवें नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल है। पूछ सकता है कि दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो मिज़ोरम आता है। पूछ सकता है चौथा नंबर पर कौन आता है? त्रिपुरा आता है। पाँचवें नंबर पर कौन आता है? तो हिमाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। न्यूनतम जिसमें साक्षरता दर सबसे न्यून है तो कौन सा है? बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, कितना है? 61.8% है। फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है झारखंड और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो सब क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले में सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? बिहार। बिहार सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला दर राज्य है। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। पुरुष की बात करें कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। तो सबसे अधिक किसमें? पुरुष में पूछे तो केरल में है, महिला में पूछे तो केरल में है, ओवरऑल पूछे तो भी केरल में ही है। तो पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, तीसरे नंबर पर आता है गोवा, चौथे नंबर पर आता है त्रिपुरा और पाँचवें नंबर पर क्या आता है? हिमाचल प्रदेश आता है। पाँचवें नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूछे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है और अधिकतम तो केरल।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य में है? तो केरल में सबसे अधिक है। किस में है? केरल में। केरल में सबसे अधिक है। उसके बाद है तमिलनाडु में, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है मणिपुर और 5वां में है छत्तीसगढ़। तो सबसे एग्ज़ाम में आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सर्वाधिक पूछे तो केरल का है। केरल का कितना है? 1084 है। कितना है? 1084। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम किसका है? हरियाणा का। लिंगानुपात सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर का, उसके बाद है सिक्किम का, उसके बाद है पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात पूछे कि कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। शिशु लिंगानुपात मतलब, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है शिशु। अरुणाचल प्रदेश में है, मिज़ोरम में है, तीसरे नंबर पर आता है मेघालय, चौथा नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पर केरल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूनतम सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम शिशु पूछे, न्यूनतम तो हरियाणा में आता है सबसे कम न्यूनतम। इसके आंकड़े भी याद रखना है दोस्तों कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 972 है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले कौन सा है? हरियाणा है। उस दूसरे नंबर पर आता है पंजाब, तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, चौथे नंबर पर है राजस्थान और 5वें नंबर पर आता है गुजरात। 5वें नंबर पर आता है गुजरात। 5वें नंबर पर आता है गुजरात। तो दोस्तों ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एसटी निवास नहीं करता। क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसमें एसटी जाति निवास नहीं करती, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। तो सबसे अधिक किसमें है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है एसटी। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथा नंबर पर आता है राजस्थान, 5वां नंबर पर आता है गुजरात। नोट इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या इतना है, ठीक है। तो झारखंड एसटी के मामले में कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। ये पूछ सकता है कि एसटी के मामले में 6ठे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो झारखंड आता है। और सर्वाधिक कौन सा राज्य है तो एसटी के मामले में, तो मिजोरम है, सबसे अधिक है मिजोरम। उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है मेघालय, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है मणिपुर। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड का प्रतिशत कितना है? 26.2% है और वह 11वें स्थान पर आता है एसटी में, ठीक है। और हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती। और क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एसटी वह कौन सा राज्य है जिसमें एसटी निवास नहीं करती, तो हरियाणा और पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें एसटी निवास नहीं करती।
अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो एससी सबसे ज़्यादा है पंजाब में। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब में है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, चौथा नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर हरियाणा। तो आपसे पूछ सकता है कि एससी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य, एससी जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो पंजाब में कितने प्रतिशत है? 31.9% है एसटी की जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो एससी के मामले में पूछे कि एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर है बिहार, चौथे नंबर पर है तमिलनाडु, 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, निवास नहीं करती। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो सर्वाधिक कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, बिहार है दूसरे नंबर पर, तीसरा पे है असम, चौथे पे है उड़ीसा और 5वें पर है मेघालय। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य में पाई जाती है? तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में कितना? 90% पाई जाती है, 90%। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वह है गोवा। गोवा में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कितना है? 62.2% तो शहर में निवास करते। दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम, तीसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु, चौथे स्थान पर आता है केरल और 5वें स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक पूछे तो हिमाचल प्रदेश बता देना है और ग्रामीण नगरी पूछे तो गोवा सबसे अधिक। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला निवास करती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, 5वें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले पूछे तो सिक्किम में सबसे कम आता है, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर मिज़ोरम और फिर मेघालय। फिर कहाँ आता है? मेघालय पे आता है। फिर कहाँ पे आता है? मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। और महिला साक्षरता दर पूछे तो बिहार में सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में है। उसके बाद है राजस्थान में, उसके बाद है झारखंड में, उसके बाद है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हम लोग आंसर करेंगे दिल्ली। दूसरा एवं तीसरा स्थान पर है पुदुचेरी। दूसरा स्थान पर जनसंख्या है पुदुचेरी का और तीसरा स्थान पर है चंडीगढ़ का। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम सबसे कम पूछे तो लक्षद्वीप, सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली।
क्वेश्चन में अगर पूछे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा 10वीं वर्ष में वृद्धि सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, तो वो दादर एवं नगर हवेली में हुआ है। कितना है? 55.9% वृद्धि हुई है, 55.9%। दूसरा एवं तीसरा स्थान पर क्रमशः दमन एवं दीव है 53.8%, पुदुचेरी में है 28.1% है। और न्यूनतम 10वीं वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। और न्यूनतम पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछे तो कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का अधिक है, तो पुदुचेरी का सबसे अधिक है। और न्यूनतम पूछे तो दमन एवं दीव का न्यूनतम सबसे कम है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जो है लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन एवं दीव का है 947 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और न्यूनतम पूछे तो दिल्ली। और लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो पुदुचेरी आता है। कौन आता है? पुदुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक, ये तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो चंडीगढ़ है। एसटी पूछे कि एसटी बता दो कि एसटी वाले जनसंख्या राज्य वाले कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़। और एससी के मामले में पूछे कि एससी वाला बता दो तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। और सर्वाधिक एसटी पूछे एसटी तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एसटी में भी। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती। क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एसटी जाति निवास नहीं करती, तो वो दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।